उस नालायक लड़की के चक्कर में मेरे इतने दिनों से जमा किए हुए पैसे चुरा कर ले गया वो। अगर ऐसा ही रहा तो उस लड़की के चक्कर में वो किसी के घर में डाका भी डाल देगा। यहाँ आओ। तुम विदेश जाओगे और 2-4 पैसे कमा कर ले आओगे और अपना भविष्य बनाओगे, इसीलिए मैंने 2-4 पैसे जमा करके रखे थे। माँ बाप ने क्या सोचा है और उनकी इच्छा क्या है, कभी कभी तुम भी सोच लिया करो ना। अब मैं कहां से ला कर दूंगा जनार्दन बाबू को वीजा के लिए पैसे? मैं नहीं जाऊंगा बाबा। सुना ना, अभी ये क्या बोल रहा है? ठीक है, तुम मत जाओ विदेश, उसी कलमुही के साथ यहाँ पर घूमते रहो। तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना यहाँ पर जिंदगी भर तुम्हें कमा कर खिलाने के लिए। नालायक, विदेश गए बिना तुम्हें सुख मिलेगा सोच रहे हो? इस बार के लिए माफ कर दीजिए ना। तुम बीच में मत बोलो शकुंतला, इसे विदेश जाना ही पड़ेगा। मैंने वीजा लगा दिया है, लेकिन मैं पैसे कहां से ला कर दूंगा? ये पैसे लीजिए काका। दूसरों की कमाई लेने की आदत नहीं है हमारी। ये किसी दूसरे का पैसा नहीं है, राम की मेहनत की कमाई है ये। मुझे पता था राम, तुम मुझे अपनी मेहनत की कमाई देते थे। मैं स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुमने तो अपने बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूं ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी कमाई को संभाल कर रखा। अब फिक्र मत कीजिए काका, राम विदेश जाएगा, अपनी कमाई से विदेश जाएगा और वापस आकर लोगों को बहुत खुश रखेगा। शायद थोड़ी सी खुशी मुझे भी। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं राम, तुम्हें खुद के और परिवार के बारे में सोचना ही होगा। बस कुछ सालों की तो बात है। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं माया? अगर हमें एक होना है तो अभी बिछड़ना ही होगा। मैं नहीं होऊंगा तो तुम मुझे बहुत याद करोगी, है ना माया? हर रोज याद करूंगी, तुम हिचकी लेते लेते थक जाओगे। मैं वापस आने के बाद घर में बाबा से बात करके मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर मैं जब तक वापस ना आऊं, तुम एक बात याद रखना माया। कौन सी बात? बोलो ना। मेरी माया हील पहनकर हीरोइन के जैसे सड़क पर टक 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 चलने आना चाहिए। पर क्यों? तुम उस सड़क पर हीरो बनकर घोड़ा लेकर आओगे? रेगिस्तान में घोड़ा नहीं होता, ऊंट होता है। मैं उसी को लेकर आऊंगा। पर नेपाल वापस आते वक्त एक चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। वो क्या माया? बोलो ना।
वापस आते समय भूरी आंखों वाली विदेशी को साथ मत लाना। मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तुम मेरा इंतजार करोगी ना माया? मैं तो इंतजार करूंगी, पर तुम वापस आओगे ना? मुझे तुम्हारा प्यार जरूर वापस लाएगा। मुझे तुम्हारा प्यार इंतजार करवा ही देगा। माया ने कहा कि घोड़ा लेकर आजा, राम ने कहा कि ऊंट लेकर आऊंगा। साला मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं यार, हमारे बीच में कौन ऊंट है और कौन घोड़ा? हाउ सिर्फ बोलने से ही होगा क्या? मुझे तो वो टीवी पर चलने वाली रामायण की कथा याद आ रही है। नहीं समझे क्या? उसमें भी सीता माता को मिलने के लिए भगवान राम हनुमान के साथ गए थे वहां पर, और इसमें भी हम लोग हनुमान के साथ ही जा रहे हैं, वो भी बिना पूछ के। यादा मत हंस, यहाँ पास में 2 हनुमान हैं। कौन कौन? ये डरपोक हनुमान और ये चाइनीज हनुमान। निहा तेरा बाप। देखो यार, ये कोई रामायण की कहानी नहीं है, ये राम की कहानी है, राम कहानी। इसलिए इस कथा में सीता माता नहीं, माया मैडम है इसमें। माया मैडम भी मिलेंगी इस गांव में राम आए। इतने सालों के बाद वापस घर आए हो, अपने माँ बाप का हालचाल पूछने की बजाय उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो। मैं माया के घर पे गया था, माया वहां नहीं थी, लेकिन उसका लाल कपड़ा वहीं था। उसके बाबा भी नहीं थे, लेकिन उनका व्हीलचेयर वहीं था। अब कुछ तो बताओ माँ। उन लोगों के बारे में सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे गांव में भी पूछोगे तो भी तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। आखिर क्या हुआ था माँ, वो तो बताओ पहले। कुछ भी हो तू वहाँ नहीं जाएगा बेटा। क्यों माँ? जो लोग जिंदा होते हैं वो घर में मिलते हैं। माया और उसका बाप दोनों ही मर गए। भूकंप आने के कारण माया और उसके बाप की जान चली गई। बाकी इस गांव में और किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन माया का घर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना बेटा कि माया की छाया जिस घर में पड़ जाती है वो घर बर्बाद हो जाता है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गांव वालों से पूछ लो। उन दोनों का दाह संस्कार हमने ही किया था। एक तरफ माया और उसके पिता की चिता जल रही थी, दूसरी तरफ माया दिखाई दी। हमें क्या पता था कि उसका तो मात्र शरीर ही यहाँ पर जल रहा था, आत्मा तो यहीं पर रुक गई थी उसकी। सारे गांव वाले अचंभित हो गए। चिता में जलने वाली लड़की अचानक सामने कैसे दिखाई देने लगी? सारे गांव वाले डरकर भाग गए, मैं भी भाग गया। वो एक विनाशकारी प्रेत आत्मा थी। आज भी वो अपने पुराने घर में तुम्हारा इंतजार करते हुए बैठी है। बेटा तुम वहां मत जाओ। अंधविश्वास पर विश्वास करने की आपकी पुरानी आदत अभी भी गई नहीं है बाबा। कितने झूठ बोलोगे बाबा? हम दोनों को अलग करने का अब कोई और बहाना मत बनाइए। माया से नहीं बेटा, हम तो तुझे उसकी भटकती आत्मा से दूर रखना चाहते हैं। माया को कुछ नहीं हो सकता माँ, मुझे उसी का प्यार यहाँ तक वापस लेकर आया है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
उससे मैं अभी मिल के आता हूँ। बेटा माया है ना माँ, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। बेटा रोकिए ना उसे। बेटा राम राम